इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 इंग्लिश का लेसन 8 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द अरब एंड हिज कैमल। अरब मीन्स होता है अरब प्रदेश में रहने वाला, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको अरब वासी कहते हैं। तो अरब मीन्स हो गया अरब वासी और कैमल मीन्स हो गया ऊँट। द अरब एंड हिज कैमल, अरब वासी और उसका ऊँट। तो अरब प्रदेश में ना रेगिस्तान रहता है, तो ऊँट को इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए इसलिए ऊँट को है ना रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का पूरा का पूरा प्रश्न उत्तर हल करेंगे, जो भी इस चैप्टर में दिया हुआ है A to Z। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। B.1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। ओरली में होता है मौखिक, यानी मुंह से बोल करके। बोलेगा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक दें, मुंह से बोलकर दें। पहला है व्हाई डिड द अरब सेट हिज टेंट बाय द रोड साइड। तो अरब वासी रोड के पास अपना टेंट क्यों लगाया। तो देखिए आंसर लिखेंगे फॉर शेल्टर एट नाइट, ठीक है, रात में आश्रय के लिए, ठीक है। बोले नहीं कहानी पढ़े तो पता है ना कि ठंड वाली रात थी, शरद ऋतु था, तो वो रेगिस्तान से गुजर रहा था, तो सूर्यास्त हो गया, तो रोड किनारे अपना टेंट लगा दिया। तो किस लिए लगाया, आश्रय के लिए, शेल्टर के लिए। Why did the camel want to put his head and neck inside the tent? तो ऊंट टेंट के अंदर अपना सिर और गर्दन क्यों करना चाहता था। तो आंसर लिखेंगे टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड विंड, ठीक है, ठंडी हवाओं से खुद की सुरक्षा के लिए। वो बोला कि हमको ठंडा लग रहा है, तो सिर और गर्दन अंदर कर लें, तो ठंडी हवाओं से खुद की सुरक्षा करने के लिए। तीसरा है वाई डिड द अरब स्टैंड स्पीचलेस। स्पीचलेस मतलब क्या, बिना बोले हुए, ठीक है, तुम चुपचाप, ठीक है, तो क्या हो जाएगा चुपचाप। तो अरब वासी, ठीक है, चुपचाप खड़ा क्यों था। तो आंसर लिखेंगे बिकॉज ही वॉज पोलाइटली पुश्ड आउट ऑफ द टेंट बाय हिज पेट कैमल। क्योंकि वह, ठीक है ना, क्योंकि वह अपने पालतू ऊंट के द्वारा टेंट के बाहर प्यार से विनम्रता पूर्वक ढकेला गया था। तो प्यार से ढकला था, तो और ढकेल के उसको बाहर निकाल दिया और बोला कि आप बाहर जा रहे हैं, धन्यवाद, आप एक दयालु आदमी हैं। इसलिए वो चुपचाप खड़ा था कि कैसे हमको बाहर ढकेल दिया। फोर है वाज द अरब काइंड टू हिज कैमल। क्या अरब वासी अपने ऊंट के प्रति दयालु था। लिखेंगे आंसर नहीं। अगर दयालु होता ना तो ऊंट को अंदर रखता तुम शुरुआत में ही, और नहीं तो उसके लिए एक अलग टेंट लगा देता। आंसर लिखेंगे नो ही शुड हैव पुट अप अ टेंट फॉर द कैमल टू, ठीक है, नहीं, अरबवासी अपने ऊंट के प्रति दयालु नहीं था, उसे ऊंट के लिए भी एक टेंट लगाना चाहिए था। ऊंट को भी तो ठंडा लगता है, लेकिन खाली अपने लिए टेंट लगा दिया। क्वेश्चन 5 है वाज द कैमल राइट इन पुशिंग आउट हिज मास्टर। ठीक है, क्या ऊंट सही किया, ऊंट सही किया अपने मालिक को बाहर ढकेल कर। तो ऊंट अपने मालिक को बाहर ढकला ना, तो क्या वो सही था, सही किया। लेकिन आंसर यस ही वाज, हाँ वो सही किया। ही हैड द राइट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड विंड। तो उसे ठंडी हवाओं से खुद की सुरक्षा करने का क्या अधिकार है, नहीं तो उसको ठंडा लग जाएगा। लेकिन अरब वासियों को चाहिए था ना कि वो उसके लिए एक अलग टेंट लगा दें, तो उसको मजबूरी में अपने मालिक को टेंट के बाहर ढकेलना पड़ा। तो देखिए C.1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए पहला है यहाँ पे व्हाई डिड द अरब लीव हिज कैमल आउटसाइड द टेंट। ठीक है, अरब वासी अपने ऊंट को टेंट के बाहर क्यों छोड़ दिया। तो आंसर लिखेंगे द टेंट वाज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ देम। टेंट उन दोनों के लिए बहुत ही छोटा था, कोई एक ही अटेगा टेंट में। सो द अरब लेफ्ट हिज कैमल आउटसाइड द टेंट। इसलिए अरब वासी अपने ऊंट को टेंट के बाहर छोड़ दिया और खुद टेंट के अंदर चला गया। दूसरा है व्हाई डिड द कैमल वांट टू पुट हिज हेड एंड नेक इनसाइड द टेंट। ठीक है, ऊंट अपना सिर और गर्दन टेंट के अंदर क्यों रखना चाहता था। तो आंसर लिखेंगे द कैमल वाज फीलिंग कोल्ड। ठीक है ना, ऊंट को ठंडा महसूस हो रहा था। ठीक है, सो ही वांटेड टू पुट हिज हेड एंड नेक इनसाइड द टेंट। इसलिए वह अपना सिर और गर्दन टेंट के अंदर करना चाहता था। तीसरा है हाउ डिड द कैमल पुश हिज मास्टर आउट ऑफ द टेंट। ठीक है, ऊंट अपने मालिक को टेंट के बाहर कैसे ढकला। तो आंसर लिखेंगे द कैमल केम इनसाइड द टेंट फुल्ली।
ठीक है, ऊंट है ना टेंट के अंदर पूरा आ गया, अंदर पूरा। एज ही केम फुल्ली इनसाइड द अरब वाज पुश्ड आउट ऑफ द टेंट। ठीक है, जब वह टेंट के अंदर पूरा आया, ठीक है पूरा आया, तो अरबवासी टेंट के द्वारा टेंट के बाहर ढकेला गया। पूरा जब गया ना अंदर ऊंट है, तो वो अपने आप है ना वो अरबवासी ढकेला गया, ठीक है बाहर। और वो बोला ना ऊंट कि आप बाहर जा रहे हैं, ठीक है थैंक यू, आप बहुत दयालु हैं, तो दरवाजा बंद कर दीजिए, ठंडी हवा आ रही है। फोर है देखिए, हु इन योर ओपिनियन बिहेव्ड मोर सेल्फिशली। ठीक है, तो सेल्फिशली मीन्स होता है स्वार्थी पूर्वक। तो बोला गया है कि आपकी राय में ना कौन ज्यादा स्वार्थी पूर्वक है ना, कौन ज्यादा स्वार्थ पूर्वक व्यवहार किया। ठीक है ना, तो ऐसे लिखेंगे द अरब बिहेव्ड मोर सेल्फिशली। ठीक है ना, अरबवासी ज्यादा स्वार्थपूर्ण है ना व्यवहार किया, क्योंकि वो शुरू में ही चला गया था ना टेंट के अंदर, और ऊँट का तो बाहर ही छोड़ दिया, ऊँट को बाहर ही छोड़ दिया, ऊँट के बारे में सोचा ही नहीं। तो अरबवासी ज्यादा है ना स्वार्थी पूर्वक व्यवहार किया। ही शुड हैव थॉट ऑफ ए टेंट फॉर द कैमल टू। ठीक है ना, उसे ऊँट के लिए भी एक टेंट के बारे में सोचना चाहिए था, टेंट लगाना चाहिए था ऊँट के लिए भी, टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द कोल्ड, ठंड से उसका बचाव करने के लिए, लेकिन वो टेंट लगाया नहीं। डी देखिए वर्ड स्टडी, D.1 fill in the blanks with suitable words provided in the box। तो बोला गया fill in the blanks with suitable words, उपयुक्त शब्दों से खाली स्थानों को भरें, provided in the box, बॉक्स में दिए गए। ठीक है, तो पूरा अगर पढ़ेंगे एक साथ में तो क्या हो जाएगा, बॉक्स में दिए गए उपयुक्त शब्दों से खाली स्थानों को भरें। तो देखिए यहाँ पर कोल्ड मीन्स तो ठंडा होता है, अरब मीन्स अरबवासी, हाफ मीन्स आधा, स्मॉल मीन्स छोटा, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। तो देखिए एन अरब वाज क्रॉसिंग द, तो क्या हो जाएगा पहला हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी हो जाएगा डेजर्ट हो जाएगा, DESERT डेजर्ट ऑन हिज कैमल। ठीक है, तो अरबवासी अपने ऊंट पर रेगिस्तान को क्रॉस कर रहा था, ठीक है रेगिस्तान को पार कर रहा था। बी है द कैमल स्टूड आउटसाइड द टेंट इन द कोल्ड हो जाएगा। ठीक है, कोल्ड COLD। तो ऊंट ठंड में टेंट के बाहर खड़ा था। द टेंट वाज टू क्या हो जाएगा, टू स्मॉल, यहाँ पे SMALL भराएगा। द टेंट वाज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ देम। ठीक है, टेंट उन दोनों के लिए बहुत ही छोटा था। ठीक है, इतना छोटा था कि दोनों अट नहीं सकते हैं एक बार में, कोई एक ही अटेगा। आगे देखिए, डैश ऑफ द कैमल्स बॉडी वाज इनसाइड द टेंट। तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा, HALF। ऊंट के शरीर का आधा हिस्सा टेंट के अंदर था, और क्या बच गया, आधा तो भरा गया 4 नंबर, और 5वां नंबर में अरब हो जाएगा। ठीक है, तो द कैमल पुश्ड द अरब आउट ऑफ द टेंट। ठीक है, ऊंट टेंट के बाहर अरबवासी को ढकेल दिया।